अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज कामरान शौकत आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहैज है साथी। बाबुल इल्म कॉलेज के एक और स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए, A1 ग्रेड लिया फर्स्ट ईयर मेडिकल में, और बाबुल इल्म कॉलेज का चूंकि ये पहला ही साल था और इसमें माशाल्लाह बहुत से बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और इस हमारी वीडियो का मकसद भी यही है कि ये मोटिवेशनल वीडियो है कि इस बच्चे ने जो कुछ अचीव किया है, इस तरह अगर और जो बच्चे इसके साथी अगर वो अचीव करना चाहें तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, या इनके पीछे किन असातिज़ा और इनके वालिदैन या रिलेटिव्स में या दोस्तों में किन की कंट्रीब्यूशन है, उनको खिराज तस्लीम भी हम साथ पेश कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान आप? कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह मार्केबल नंबर आपने लिए हैं, टीचर्स ने बढ़िया आपकी तारीफ की, घर वाले भी बड़े खुश होंगे। सर इस टाइम की खुशी तो अगर जज करें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस तरह की सक्सेस लाइफ में बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इमरान, आप क्या समझते हैं? आपका एक खासा जो है, चूंकि आप डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जिस बात की हमेशा मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी तरगीब देता रहा हूँ, आपका सुबह सवेरे आना, चूंकि कॉलेज में मेरा रिकॉर्ड है कि मैं सबसे पहले आता हूँ, ये 0 पीरियड होते हैं, लेकिन आप हमेशा मुझसे जीतते रहे। शायद नादर कभी आप लेट हुए हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये सुबह सवेरे का आना, टाइम पे आना, फिर बाकी बच्चों की हेल्प करना, क्योंकि जब मैं आया हूँ तो आप जब भी फ्री हुए हैं तो कुछ बच्चे आपके साथ बैठे रहे हैं, छुट्टी के बाद भी उनकी हेल्प करना, ये सुबह सवेरे आना और दूसरों की हेल्प करना, आप ये समझते हैं कि आपकी कामयाबी में इसका भी बड़ा किरदार है? सर जैसे कि देखा जाए कि तमाम कामयाब इंसान जो कि सूरज से पहले उठते हैं, तो जितने भी कामयाब इंसान है, अगर इनकी स्टोरी को, अगर इनकी लाइफ को अगर हम इनका मुताला कर लें तो उनका सूरज के निकलने से पहले ही उठ जाना होगा करता था। और मैंने भी इसी रूटीन को अपनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक आध दिन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान एक कमज़ोर होता है, तो सूरज से पहले उठने की आदत सब अपनी लाइफ के अंदर डाल दें, इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे। और इससे मुझे बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, क्योंकि सुबह के टाइम एक तो रेस्ट जो हमारा माहौल होता है वो बहुत रेस्ट होता है, सुकून होता है, हर तरफ की फिजा भी खूबसूरत होती है। सुबह सुबह कॉलेज में सबसे सवेरे आना, क्योंकि आदत ये अपना लेनी चाहिए कि कॉलेज में सबसे पहले आना चाहिए और कॉलेज में सबसे लास्ट में जाना चाहिए, ये कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप ये समझते हैं, जैसे हमारे इदारे का एक खासा है बाबुल इल्म कॉलेज का, कि हमेशा चूंकि मेरी 0 क्लास होती है और मैं आपको हमेशा यही कहा करता हूँ कि जी बावजू होते हैं, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत और फिर तजवीद किरत ये पढ़ना, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ और इसकी बरकत भी आप समझते हैं? ये सर बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव कंपटीशन हमेशा की है। आपसे पहले मैं जब गवर्नमेंट हाई स्कूल को लेकर में वो करता था, तो आप शायद काजीबाद साहब को जानते भी होंगे, तो उनके साथ अक्सर मेरी कंपटीशन रहती थी। मैं ये कोशिश किया करता था कि काजीबाद साहब से पहले आ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काजीबाद साहब बहुत मेरी मेहनती हुआ करते थे, वो मुझसे पहले ही अक्सर कॉलेज में पहुँच जाया किया करते थे। लेकिन अगर उनकी एज भी देखी जाए तो अब तो एज उनकी 50 वो है, तो उनकी एज के मुताबिक अगर उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत और उनकी काविशों की वजह से आज हम इस मकाम के ऊपर पहुँचे हैं कि हमारी ये आदत बन गई है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले सुबह कॉलेज के अंदर आते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने काजीबाद साहब की बात की, काजीबाद साहब डायरेक्टली मेरे भी टीचर हैं, 91, 92, 93 में डायरेक्टली मेरे भी क्लास टीचर रहे हैं और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। नो डाउट उनको तो हम नहीं पहुंच सकते, बहरहाल ऐसे अच्छे असातिज़े से आपने पढ़ा, तो चूंकि प्राइमरी, मिडिल, हाई, फिर कॉलेज, तो किसको अपना आप गुरु समझते हैं और किसको देख के आप ज्यादा इंस्पायर हुए? देखिए सर, एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर 3 लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है। सबसे पहले उसके पेरेंट्स आ गए, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे की तरबियत करते हैं। दूसरी बात उसके टीचर्स आ गए और तीसरी बात उसके फ्रेंड्स आ गए। तो मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि मुझे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे मिल गए। पेरेंट्स तो सबके अच्छे होते हैं, साथ साथ मुझे टीचर भी बहुत अच्छे मिल गए और मेरी जो गैदरिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, जिनकी वजह से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी जो गैदरिंग है वो मेरे बहुत सबसे अच्छे दोस्त हैं कि जो पॉजिटिव कंपटीशन भी हमारे साथ करते हैं। मुझे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर हम पॉजिटिव एक्टिविटी भी करते हैं, नेगेटिविटी से हम दूर रहते हैं, तो जिसकी वजह से कामयाबी मिलती है। तो आप स्पोर्ट्स से भी लगाव आपका है या नेट पे गेम्स वगैरह खेलते हैं? ये सर स्पोर्ट्स के साथ लगाव तो है, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन का ज़्यादा मौका मिलता है। दूसरे के साथ आदमी को एंजॉयमेंट भी मिलती है, इंसान फ्रेश हो जाता है, इंसान लाइफ के अंदर बढ़ने की सोचता है, इसके अंदर इंसान इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है। तो गेम्स स्पेशली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुश रहने के लिए। अच्छा इमरान, स्कूल्स के बारे में, जैसे आपने प्राइमरी जहाँ से तालीम हासिल की, फिर मिडिल और उसके बाद कॉलेज, तो स्कूल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर स्कूल्स के बारे में अगर बात की जाए तो मेरी ज़िंदगी का आगाज़ डिस्कॉलर अकेडमी कुलिका से हुआ है, जो कि नवाशहर के अंदर वाक़या है। तो वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी तरबियत की गई है और वहाँ पे हमें कंपटीशन सिखाया गया है कि ज़िंदगी के अंदर किस तरह कम्पीट किया जाता है। और जैसे कि आप हालात से वाकिफ़ भी हैं कि आजकल के हालात किस तरह हैं, कंपटीशन कितनी टफ हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 8 तक तो अपनी जो तालीम है वो मैंने डिस्कॉलर अकेडमी कुलिका से हासिल की है, जिसके अंदर हमें कंपटीशन की तरफ राग़िब किया गया है। मैं अगर अपने 7th क्लास के रिजल्ट बताऊँ तो 6th क्लास में मैं तकरीबन 53 बॉयज़ में से
52 नंबर पे था और थर्ड क्लास में भी यही होती। लेकिन 7th क्लास के स्टार्टिंग में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7th क्लास में मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी। तो ये बात मैंने अपने टीचर्स ने मुझे सिखाई, वो मुझे अक्सर मोटिवेट किया करते थे कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बस यही बात मेरे कानों के अंदर डाली है और अल्हम्दुलिल्लाह 7th क्लास के बाद से मेरी प्रोग्रेस शुरू हो गई थी। और फिर 8th क्लास के बाद मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलिका के अंदर एडमिशन लिया था, जो कि मैं कहता हूँ यूपी का सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं, मैं कहता हूँ वो टीचर्स नहीं, वो पेरेंट्स की जगह पे उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मेरी जितनी हेल्प की है, मुझे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बल्कि उन्होंने मेरी फाइनेंशियली भी इतनी मदद की है कि मैं आपको क्या बताऊँ। फर्स्ट अपार्टमेंट के अंदर क्रेडिट जाता है काजी बाबुल्ला साहब को जाता है, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलिका के प्रिंसिपल थे, और साथ साथ नाजिक हुसैन शाह साहब जो कि हमारे 9th क्लास के फार्म मास्टर भी रहे और 10th क्लास के फार्म मास्टर भी रहे हैं, साथ साथ इसरार साहब, इब्राहिम साहब। मैं कहता हूँ कि उनकी के सबसे टॉप टीचर जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलिका के अंदर है, क्योंकि वो बच्चे को सिर्फ पढ़ाते नहीं है, साथ साथ उसकी तरबियत भी करते हैं, साथ साथ उसके ऊपर गौर फिक्र भी करते हैं, साथ साथ उसको जिंदगी के अंदर कंपटीशन के अंदर लेकर आते हैं। तो मैं स्पेशली थैंक्स उनका अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने अपने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया बाबुल इल्म कॉलेज उगी के अंदर, और यहाँ पे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल मिला है, स्पेशली आपके लिए सर, क्योंकि आप भी हमारे टीचर्स रहे हैं, इस्लामियात आपने पढ़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। साथ साथ तोहीद साहब को भी क्रेडिट जाता है, इसके अलावा अमार साहब, उमर साहब, वहीद खान साहब जो कि हमारे साथ बहुत मेहनत किया करते हैं। तो मैं सबके स्पेशली थैंक्स अदा करता हूँ, क्योंकि इस मकाम के ऊपर आने के लिए, इस मकाम को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा किरदार टीचर्स का होता है। मैं स्पेशली तमाम टीचर्स को थैंक अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी ये तरबियत की, और मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। इमरान, क्या स्पेशल पैगाम देंगे अपने दोस्तों के लिए, जूनियर लोग हैं उनके लिए कि वो भी कामयाब हों? सर मेरा पैगाम तो सबके लिए यही है कि हमेशा अपनी लाइफ के अंदर कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए उनको, और उस इंसान की जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है कि जो जिंदगी के अंदर कुछ अचीव नहीं करना चाहता है। बेसिकली मकसद सबके जिंदगी के अंदर होते हैं, बस रगड़ना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह उनको नतीजा एक दिन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच आशीष को टाइम देने के लिए। जी व्यूअर्स, आपने जरूर हमारी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन, इनके दोस्तों, इदारे और इस बच्चे की हौसला अफजाई हो। इजाजत दीजिएगा। हाफिज कामरान शौकत और डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफिज।